Hi everyone, today I am discuss about wave nature of matter या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पार्टिकल का जो लाइट का नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। देखो इससे पहले जो आपका वेव नेचर की बात करते हैं हम, इसका नेचर जो पार्टिकल्स है, हम ये जानते हैं जो मैटर है उसका नेचर क्या होता है, पार्टिकल होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि लाइट का नेचर क्या है, आपका पार्टिकल है। देखो हमने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से लाइट का नेचर पार्टिकल कहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से हमने जो लाइट है या रेडिएशन है, लाइट ऑब्लिक रेडिएशन है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से लाइट ऑब्लिक रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर। इससे हमने क्या कहा था, वे पार्टिकल नेचर है। ठीक है, अब देखो हम ये जानते हैं जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर तो है, वेव नेचर आज हम पढ़ेंगे कि डिस्कस करेंगे कैसे होता है। देखो लाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आई थी लाइट की। लाइट की बात करते हैं, हमने कहा क्या किया, वेव नेचर पढ़ा था हमने लाइट का। कैसे प्रूफ हुआ वेव नेचर में, प्रूफ हुआ था आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये इसकी हेल्प से हमने लाइट का कैसा वेव नेचर को डिस्कस किया था। पार्टिकल नेचर कहां से डिस्कस किया था, देखो पार्टिकल नेचर हमने किया था कहां से, लाइट का पार्टिकल जो नेचर होता है कहां से प्रूफ हो चुका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। देखो इसकी हेल्प से, हालांकि आपके सिलेबस में बहुत कम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और भी आगे होते हैं इसे कॉम्पटन इफेक्ट, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हेल्प से ये क्या होते हैं आपके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो लाइट के बारे में तो हम जानते हैं, लाइट का वेव नेचर हमने पढ़ा है, पार्टिकल्स वेव और पार्टिकल नेचर हमने दोनों प्रूव कर चुके हैं। लाइट का वेव भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, बात आ रही है मैटर की बात। ये तो ठीक है, लाइट के दो नेचर होते हैं। अब हम देखो मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया होता है, ये तो हम जानते हैं। मैटर की बात करते हैं, देखो हम ये जानते हैं मेटल का नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है, पार्टिकल नेचर। तो इसका वेव नेचर को हम डिस्कस करेंगे आज। ये वेव नेचर, इसका वेव नेचर भी होता है, कैसे होता है हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो इसके लिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात करते हैं। देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये तो आपके पढ़ चुके हैं। तो आप देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, जिस प्रकार आपके क्या है, वेव के रूप में क्या होते हैं, रेडिएशंस, यानी वेव जो होती हैं, वेव के फॉर्म में रेडिएशन से ऊर्जा जो एनर्जी होती है पार्टिकल से क्या मिलता है, लिंक्ड पाया जाता है आपका। ठीक उसी प्रकार जो मूविंग मैटर है, ठीक उसी प्रकार जो मूविंग मैटर है के साथ वेव का लिंक भी होना चाहिए कहा था। हाइपोथेसिस एक कल्पना थी, जिस प्रकार उन्होंने कहा था जो वेव है, वेव जो फॉर्म में होते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में होते हैं, यानी पार्टिकल उससे लिंक्ड होते हैं। उसी प्रकार जो मूविंग मैटर होते हैं, मूविंग मैटर मीन्स कोई भी मैटर, जैसे चेयर, टेबल, कुर्सी या बॉडी, हम है, कोई बॉडी है, कोई पत्थर है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें भी पार्टिकल नेचर होगा कहा। हाइपोथेसिस है मीन्स परिकल्पना, क्या है, परिकल्पना। अर्थात जो मूविंग मैटर है वे क्या करते हैं, आपके जो मूविंग मैटर है, जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, वे क्या करते हैं, वेव नेचर को शो करते हैं। पार्टिकल नेचर तो हम जानते हैं, तो क्या कहता है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विथ इट।
देखो इसके अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एवरी मूविंग पार्टिकल has a wave associated, with it. ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो रेडिएशन है आपके लाइट है वो किस फॉर्म में होती है, पार्टिकल फॉर्म में होती है भाई। जिस प्रकार क्या होती है आपकी वेव के फॉर्म में क्या होता है, रेडिएशन से जो एनर्जी निकलती है पार्टिकल से लिंक्ड पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस जो मैटर है, मूविंग मैटर है, उसके साथ वेव भी लिंक्ड होती है। हाइपोथेसिस की कल्पना थी, हालांकि इन्होंने प्रूफ नहीं किया। प्रूफ आगे जो डेविसन जर्नल एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रूफ किया गया, वो आपके इस बार के सिलेबस से हट चुका है, यानी 2020-21 के सिलेबस से डेविसन जर्नल एक्सपेरिमेंट हट चुका है। बस इतना ही पढ़ना है आपका, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, देखो हम इसके डी ब्रोगली इक्वेशंस की बात करते हैं तो यह रूल क्या होता है, रेडिएशन फ्रॉम मैटर्स पार्टिकल्स पर क्या होने चाहिए, समान रूप से लागू होता है। तो इसकी इक्वेशन होती है डी ब्रोगली की इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p। देखो इसको प्रूव भी किया जाएगा। अब देखो यहां पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। कोई पार्टिकल्स है वो जिसका मास क्या है, m है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी से v। देखो अब यहां पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेव लेंथ है। ये किसके होती है वेवलेंथ, वेव की होती है भाई। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और p क्या है आपका, मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है भाई, ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। देखो p क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, और ये सेम किसके लिए होता है, देखो ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की होती है। ये पार्टिकल क्या होता है, माप। देखो ये सेम किसके लिए होता है, फोटॉन के लिए भी होता है। फोटॉन क्या है, पार्टिकल है, और वेव के लिए भी होता है। तभी ये दोनों नेचर को शो करता है आपका, वेव कौन सा, पार्टिकल्स भी और फोटॉन भी। ठीक है, जब फोटॉन्स क्या होता है, चलेगा तो वो क्या होता है आपका, वेव बन जाता है, आपका क्या बन जाता है, वेव बन जाता है। ठीक है, इन्हें हम मैटर वेव भी कहते हैं। देखिए अब इसकी कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p। ये डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहलाती है। तो इसका डेरिवेशन करने से पहले हम ये जानते हैं, प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है, फोटॉन के पास एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू h न्यू, कितनी एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देखो f भी लिख सकते हैं, या न्यू या f लिख सकते हैं, hf भी लिख सकते हैं। यहां पर न्यू ओवर f क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 60.62 6 into 10 to the power minus 34 क्या होती है आपकी, जूल सेकंड होती है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, h प्लांक कांस्टेंट है। तो फोटॉन का मास, फोटॉन का जो मूविंग मास है, सपोज वो क्या है आपका, m है। फोटॉन का मूविंग मास m है, रेस्ट मास क्या होता है, m0 होता है, जो 0 लिखते हैं। तो सपोज क्या है, तो आइंस्टाइन्स मास क्या, मास इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, mc² लिख सकते हैं। m क्या है, फोटॉन का मूविंग मास है, तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mc²। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h न्यू या hf इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू mc² लिखते हैं। 1 और 2 से h न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mc²। तो फोटॉन्स देखो C इज इक्वल टू क्या होता है आपका, हम जानते हैं क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। देखो एक फॉर्मूला होता है आपका, C इज इक्वल टू
C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्या होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू क्या C अपॉन लैम्डा। देखो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी लिखते हैं कहीं पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ अगर फ्रीक्वेंसी को एफ ले रहे हैं तो न्यू की वैल्यू पुट कर दो है यहाँ पर एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं हम इसको, यानी एम सी स्क्वायर, एक सी से सी सॉरी एच सी अपॉन लैम्डा, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ एक सी से एक सी कैंसिल आउट हुआ, तो एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या है एम सी, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी। देखो ये क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन का मोमेंटम कहलाता है P इज इक्वल टू m इंटू सी, यानी P इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू v, वेलोसिटी होती है। m फोटोन का क्या है मूविंग मास है, c क्या है उसकी वेलोसिटी, यानी फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से क्या करता है मूवमेंट करता है, ये हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन P। यही क्या है डी ब्रोगली इक्वेशंस या डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लैम्डा इक्वल टू क्या कहलाती है आपकी h अपॉन P कहलाती है, यानी ये डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली इक्वेशंस क्या आ जाती है आपकी लैम्डा अपॉन। देखो अब देखो ये मैंने कहा था पार्टिकल्स की वेव नेचर भी शो कर रही है आपकी, यानी लैम्डा अपॉन देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन P, डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली इक्वेशंस भी कहलाती है। देखो अगर हम सपोज करते हैं, मैंने क्या कहा था ये वेव है पार्टिकल्स, जैसे मैटर है वो भी पार्टिकल्स यानी वेव नेचर शो कर रहा है, जैसे हम है या कोई बॉल है मूविंग बॉडी है वो क्या कर रहा है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। सपोज हम बात करते हैं किसी जैसे कोई आदमी है वो भी क्या करता है वेव नेचर शो करता है, कैसे करता है देखिए ये क्या है आपका ये क्या है कोई आदमी है जिसका मास क्या है सपोज m इक्वल टू क्या है 100 kg है, ये क्या कर रहा है मूव हो रहा है आगे की ओर बढ़ रहा है, किससे 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहां पर इसकी वेवलेंथ निकाली जा सकती है। अगर इसकी वेवलेंथ हम फाइंड करते हैं तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपका h अपॉन P, h अपॉन m इंटू v। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन m की वैल्यू है 100 और v की वैल्यू है 10 है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है आपका, देखो दो जीरोज है 6.626 इंटू ये 3 जीरोज ऊपर जाते हैं आपके, 3 जीरोज ऊपर जाते हैं -3 हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर -37 क्या हो जाएगी -37 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं तो 10 पावर कम कर देते हैं, यानी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 एंगस्ट्रॉम। देखो इसकी वेवलेंथ से जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसकी वेव सच स्मॉल वेवलेंथ कांट बी डिटेक्टेड, ऐसी छोटी से छोटी वेवलेंथ हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है हम भी क्या है वेव नेचर शो करते हैं, हम चलते हैं तो वेव नेचर शो कर सकते हैं, यानी इसकी वेवलेंथ इतनी है, इसकी वेवलेंथ भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े थे, वहां भी तो वेवलेंथ क्या है बहुत छोटी है, उनको भी तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम डिटेक्ट नहीं करते। तो हम भी क्या है एक वेव है या कोई बॉल कोई मैटर क्या है वेव है, कैसे पता चल रहा है लैम्डा की वैल्यू इतनी आ रही इतनी कम आ रही, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो कैसे पता चल रहा है भाई। देखो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था, वहां भी तो वेवलेंथ क्या थी ऐसी तो 10 टू द पावर की रेंज में थी जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये भी वेव है कहा था। देखो फिर क्या हुआ, उन्होंने स्मॉल पार्टिकल्स के लिए इसको डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया गया इसको शो किया गया। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं h अपॉन mv भी लिख सकते हैं। हाँ तो छोटे पार्टिकल्स के लिए इसके लिए फॉर्मूला शो किया गया, यानी छोटे पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन के लिए यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वह भी वेव नेचर शो करता है। कैसे शो करता है देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स
यानी इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स भी वेव नेचर क्या करता है, शो करता है, जो क्या है सिग्निफिकेंस मिलेगी हमें वो वैल्यू। तो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, देखो फॉर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन्स यानी ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसको क्या किया गया, प्रूव किया स्मॉल पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ क्या है, यानी एलिमेंट ये और ज्यादा वेरीफाइड है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। देखो क्यों है, देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है और इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी जो होती है, यानी जर्नल कहीं कहीं अलग लिखा रहता है 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड, कहीं पर लिखी होगी आपका 10 to the power 4 इस टाइप से। तो यहाँ पर हम वैल्यू यूज करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/mv। h की वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power minus 34 अपॉन m की वैल्यू है 9.1 into 10 to the power minus 31 into 10 to the power 6। देखो ये लैम्डा जो आता है आपका अप्रोक्स मैं लिख रहा हूं, ये लैम्डा की वैल्यू जो आएगी अप्रोक्स 7.33 into 10 to the power minus 10 आती है, अप्रोक्स 7.33 into 10 to the power minus 10 मीटर आती है। अगर इसको हम क्या करेंगे 7.33, इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, अप्रोक्स लिख दिया मैंने इसको, जिसको क्या है सिग्निफिकेंट है हमारे लिए महत्व, ये क्या है आपके सिग्निफिकेंट है। तो ये और ज्यादा क्या हो जाती है आपकी वेरीफाइड हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, यानी ये क्या है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है और वेरीफाइड हो जाती है, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं शायद। देखो आप सोच रहे हैं कि हम कैसे वेव हैं, हमारी वेवलेंथ तो आई है भाई, हम अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, हमारा वेट 100 kg है, तो उससे पहले जो डेरिवेशन में देखा था हमारी वेवलेंथ निकली थी, कैसे निकली, वेवलेंथ क्यों निकली, हम वेव है तभी तो वेवलेंथ निकली है। तो जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, डिटेक्ट तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे एक्सरे है वहां पर भी तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है बहुत कम होती है, तो वहां पर भी हम अल्ट्रावायलेट है वहां पर भी वेवलेंथ उनकी कम होती है, उनको भी तो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी हेल्प से हम भी क्या है वेव है। तो फॉर स्मॉल पार्टिकल्स के लिए और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके वेव होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के उसमें केसेस कुछ आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है आपके उसकी केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो केस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो इसी के अंदर है कुछ केसेस को स्टडी कर रहे हैं हम। लैम्डा इक्वल टू क्या है आपका h/mv है, देखो ये तो है डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो केस फर्स्ट हम इसी में डिस्कस कर रहे हैं, केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो कोई मास है, कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है जिसका मास क्या है m है, जो क्या कर रहा है v स्पीड से क्या कर रहा है मूव कर रहा है, हमने कहा था। तो देन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी, या इसको हम k लिखेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv²। इसका मोमेंटम कितना होगा इस बॉडी का, p इज इक्वल टू m इनटू v। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहां से हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट, हम v निकालते हैं यहां से, v इज इक्वल टू p/m, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ m इनटू v की जगह p²/m², m से m कैंसिल आउट होगा, p²/2m। तो यहां से p² इक्वल टू 2m के लिख सकते हैं, p² इक्वल टू 2m के, दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x। अब यहां पर रखते हैं, देखो सिंस हम डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा इक्वल टू h/p, तो h की वैल्यू हम क्या रखते हैं, h तो h ही है, p की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है।
आपका इसी में एक और फॉर्मूला बन जाता है आपका h/√2mk। ठीक है, ये भी क्या बन जाता है एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ के, क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। सेकंड केस लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सलेटिंग मोशंस। एक्सलेटिंग मोशन में देखो सेकंड केस यानी मूविंग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम इसमें। सेकंड केस को डिस्कस कर रहे हैं हम, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्सलेटिंग पोटेंशियल। इन टर्म्स ऑफ एक्सलेटिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। या हम कह सकते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मूविंग चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। देखो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएंगे हम। देखो ये दो प्लेटें हैं हमारी, क्या है, दो प्लेटें हैं। यहां पर पोटेंशियल 0 है, यहां पर पोटेंशियल V है। इलेक्ट्रॉन्स, सपोज हमने चार्ज पार्टिकल की बात की थी, Q है कोई पार्टिकल्स, ये क्या कर रहा है, V स्पीड से मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, V स्पीड से मूवमेंट कर रहा है। तो वर्क डन हम पढ़ चुके हैं। वर्क डन कितना होता है आपका, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V पढ़ चुके हैं शायद। कहां से, देखो वर्क डन हमने V इज इक्वल टू W/Q पढ़ा था। W इक्वल टू Q इंटू V, यहां से आता है वर्क डन। तो देखो Q तो क्या है, चार्ज है। वर्क डन क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V यानी V-0। तो ये कितना हो जाएगा, QV क्या आया आपका, वर्क डन आता है। तो दिस वर्क डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क डन जो होता है, दिस वर्क डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा आपका वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी को मैं K लिखता हूं, K इक्वल टू Q इंटू V लिख दिया, K इक्वल टू Q इंटू V लिखा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वेव लैम्डा लिख सकते हैं भाई। देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, K की भी जगह रख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, नहीं फ्रॉम इक्वेशन इसको x ही दे देते हैं। x से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/√2mk होता है ना। K की वैल्यू रख देते हैं, Q इंटू V रख देते हैं। तो ये क्या आएगा आपका h/2mk की जगह Q इंटू V रख दिया भाई। काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने Q इंटू V रख दिया। ये तो क्या है, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ कहलाती है। ये क्या कहलाएगी आपकी, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, देखो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रखी है। ठीक है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, ये मूविंग पार्टिकल्स की थी। मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ आई आपकी h/√2mq_v। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर रहा है। थर्ड केस को हम इस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। फॉर इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। देखो यहां पर क्या होता है आपके, इस जगह हम क्या लेते हैं, यहां पर जो था आपका जीरो पोटेंशियल, यहां पर क्या था, यहां पर Q की जगह हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो क्या होगा, Q की जगह क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा आपका h/√2mEV। ये सारी किस में आएंगी आपकी, एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/2m। देखो अब हम यहां पर बात करते हैं जो लैम्डा की वेवलेंथ यानी इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ, देखो
यहां पर हम सारी चीजें, h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 into 10 to the power minus 34, यहां पर 2 ही है। m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 31। e क्या है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1.6 into, ये देखो यहां पर ये वैल्यू हम रखते हैं h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड्स, यानी m is equal to रखते हैं 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। E इक्वल टू क्या होता है 1.6 into 10 to the power minus 19, और V इक्वल टू होता है 10 to the approx मीटर पर सेकंड। तो यहां से जो लैम्डा आएगा, अगर ये वैल्यू सारी यहां पर रखते हैं तो यहां से जो लैम्डा आता है इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है, ये सारे कैलकुलेट करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ क्या 150 अपॉन रूट V, क्या आएगा 150 अपॉन रूट V। ये क्या आता है एंगस्ट्रॉम में। अगर कहीं कहीं उसमें लिखा गया है किसमें बुक्स में, ये 12.27 की बात करता है, कितना करता है 12.27, ये 12.27 अपॉन रूट V, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, क्या है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेवलेंथ कितने आते हैं, इतने आते हैं। अगर v हमें पता है, v पता नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर v मींस इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये तो है आपकी डी ब्रोगली किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इलेक्ट्रॉन, ये तो मूविंग पार्ट है। फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आ गया आपका ये इसका, यानी 12.27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रॉम, या कुछ और भी होता है, यहाँ पर E लिख देंगे। तो ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल। देखो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होती है गैस मॉलिक्यूल्स, क्या करते हैं रैंडम क्या करते हैं मोशन करते रहते हैं। किसी अगर कंटेनर में हम क्या करते हैं गैस मॉलिक्यूल रखते हैं तो ऐसे 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 ऐसे, यानी रैंडम मोशन करते रहते हैं किसी एब्सोल्यूट। तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी से हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल K इज इक्वल टू क्या, K इज इक्वल टू F/2 kT, F/2 kT। F जो है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। K क्या है आपका, K है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कांस्टेंट, और T क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। ओके काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी ये लिख दिया, हाँ दोनों एक जैसे, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये होती है आपकी, सपोज हम करते हैं फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करने, फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डी ब्रोगली इक्वेशंस, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। देखो उसका मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी कितनी होती है, 3 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी होगी, मैं कैपिटल लिख रहा हूं 3/2 ये kT। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है आपकी बोल्ट्जमान इक्वेशन, क्या है कांस्टेंट है। तो रख देते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट और 2m K होता है ना, K की वैल्यू हम रख देते हैं, ये फॉर्मूला होता है, यानी ये कैपिटल K होता है। तो h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m, K की वैल्यू है 3/2
के टी। ये के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से क्या आएगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3m के टी। ये क्या है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन। मास ऑफ द मैटर है ये m, के क्या है आपका, के क्या है बोल्ट्जमान इक्वेशन, टी क्या है इतना है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है आपका। तो ऐसे ही हम जैसे हीलियम के लिए निकाल सकते हैं और चीजों के लिए भी हम क्या निकाल सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो डी कुछ कंक्लूजन निकलते हैं आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। देखो कुछ कंक्लूजन क्या है इसके, हम जो पढ़ चुके हैं। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो क्या है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल की स्पीड के। अगर आपकी पार्टिकल्स, इफ पार्टिकल की स्पीड 0 होती है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, कह रहा है इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो देखो अगर लैम्डा क्या है तो सही, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की, तो लैम्डा कितना होगी, इतना होगी। तो मैटर जो रेंज है, मैटर वेव्स जो है, यानी इन मैटर पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे फिर, मैटर वेव्स। यानी जो मैटर वेव्स है मैटर पार्टिकल्स से क्या होंगे, लिंक्ड होंगी। कब, जब यह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसके अलावा कहां पर डिपेंड कर रही है, लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। लैम्डा क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं आपके। यूज क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट में करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप में हम इसका यूज करते हैं। तो ये क्या है आपकी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कंप्लीट होता है। इसके साथ ही ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस ये भी कंप्लीट होता है।